क्या आप आईटी में जॉब चाहते हो या फिर सोच रहे हो कि कोडिंग कैसे स्टार्ट करें यार? तो एक वर्ड ना तुम्हें बार बार सुनने को मिलता होगा, डीएसए डीएसए डीएसए। लेकिन बिल्कुल सच बताना, तुम्हारे दिमाग में एक सवाल हमेशा आता होगा, यार ये डीएसए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या बिना डीएसए के जॉब नहीं मिलेगी? अगर मैं नॉन आईटी से हूँ या कोई फ्रेशर हूँ तो मेरे को जॉब कैसे मिलेगी? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा और आपको एकदम कॉन्फिडेंट बना दूंगा कि आप अपनी डीएसए जर्नी को स्टार्ट कर सको। व्हाई देयर इज नीड टू लर्न डीएसए? देखो भाई, डीएसए का फुल फॉर्म होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें सिर्फ थ्योरेटिकल चीजों को याद रखना है। डीएसए ना एक थिंकिंग प्रोसेस है एक्चुअली। जब आपको कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम मिलती है, जैसे कि डेटा को सॉर्ट करना या फिर किसी डेटा को स्टोर करना, तो उस जगह पर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का काफी ज्यादा यूज आता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कौन सा एफिशिएंट एल्गोरिथम लगाएं या कौन सा एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर लगाएं, चलो मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपको 1 करोड़ लोगों के डेटा में से सिर्फ एक यूजर को ढूंढना है, तो क्या आप लीनियर सर्च का अप्लाई करोगे? मतलब कि एक एक आदमी को जाकर ढूंढोगे अपने डेटा सेट के अंदर, चेक करोगे कि ये आदमी की जो आइडेंटिटी है वो मेरे वाले आदमी की आइडेंटिटी के बराबर है? इसका जवाब है नहीं। आपको बाइनरी सर्च या फिर हैशिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि लीनियर सर्च का। और ये तभी आएगा जब आप डीएसए को स्टार्ट करोगे और डीएसए को पढ़ना सीखोगे। अब आता है दूसरा सवाल, क्या डीएसए सिर्फ इंटरव्यूज के लिए ही पढ़ना होता है? देखो, इसका सिंपल आंसर है नहीं। इंटरव्यूज में डीएसए जरूर पूछा जाता है, स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, जैसे फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। इन कंपनीज में बेसिकली आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना, उनको वो लोग देखते हैं। रिज्यूमे से ज्यादा ये देखा जाता है कि आप कोई अननोन प्रॉब्लम अगर आपको दी जाए तो क्या आप उसको ढंग से सॉल्व कर पाओगे या फिर नहीं। इवन कि आजकल जो जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, वो भी आजकल एप्टीट्यूड प्लस डीएसए का टेस्ट रखती हैं। तो अगर आपको आईटी में जॉब लेना है ना, तो आप ये समझ लो कि डीएसए स्किप करने से आप अपनी प्रिपरेशन में काफी पीछे रह जाओगे। सबसे बड़ी गलती आजकल लोग ये करते हैं, वो ब्लाइंडली क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी कंसेप्ट को अच्छे से समझे। डीएसए सीखने का सही तरीका क्या है, चलो मैं आपको एक क्विक रोड मैप बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले एक टॉपिक उठाओ और उसके कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे आपने एरे पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले एरे को अच्छे से पढ़ो, फिर स्ट्रिंग पे जाओ, फिर रिकर्जन पे जाओ। ऐसे धीरे धीरे करके पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। फिर क्या करो, जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा उसके ऊपर 5 से 10 क्वालिटी क्वेश्चन लगाओ और ये देखो कि आपको जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे से क्लियर होते जा रहे हैं। कोड लिखने से पहले ना एक अपनी हैबिट जरूर बांध लेना, और ये मेरे भी काफी काम आई थी, कि कोड लिखने से पहले आप एक बार कोड को ड्राई रन जरूर करना। क्योंकि जब आप ड्राई रन का मतलब ये होता है कि बिना कंपाइलर पे आपने कोड को रन किए, आपने एक सैंपल इनपुट लेकर आपने खुद ही अपने कॉपी पेन पर उसको ड्राई रन किया, मतलब एक बार ऐसे एक इनपुट के लिए चला के देखा। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालना सीखो, क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर वो आपको आपके कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए बोलते हैं कि आप अपने कोड को जितना ऑप्टिमाइज कर सकते हो वो करके दिखाओ। फिर हम बात करते हैं कि हर गलती से सीखो यार, क्योंकि क्या होता है कि आप कई बार बहुत टाइम तक बैठे रहते हो किसी प्रॉब्लम को लेकर और फिर भी वो प्रॉब्लम नहीं बनती, तो आप उसका सोल्यूशन देखो और आगे बढ़ो। एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आप उस प्रॉब्लम को रीट्राई करो, ताकि आपका जो कंसेप्ट है ना, जहां पे आप फंसे थे, वो आप फेस नहीं हो। डीएसए सिर्फ एग्जाम पास करने का सब्जेक्ट नहीं है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये ना रियल वर्ल्ड में भी हर जगह लगता है। जैसे तुम आजकल देखते होगे कि इंस्टाग्राम है या ट्विटर है, तो जो उसकी फीड में जैसे रिकमेंडेशन है, तो उसमें सॉर्टिंग और प्रायोरिटी की उसका डेटा स्ट्रक्चर लगाया बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। ऐसे ही जब तुम गूगल मैप्स के अंदर लोकेशन डालते हो अपनी, जहां पे तुम्हें जाना है, तो वो बेसिकली डाइस्ट्राज एल्गोरिथम का यूज करता है अपने शॉर्टेस्ट पाथ को बताने के लिए। बल्कि एआई और मशीन लर्निंग के अंदर भी डिसीजन ट्रीज वगैरह का यूज होता है। तो मतलब आप जो भी आजकल मॉडर्न टाइम के अंदर ऐप या वेबसाइट देख रहे हो ना, बिहाइंड द सीन्स बैकएंड में कहीं ना कहीं जो है डीएसए लगा हुआ है। तो आप डीएसए स्किप मत करो, क्योंकि ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग को काफी इनहांस करता है। अब सवाल आता है कि यार ठीक है, हमने ये समझ लिया कि डीएसए ना काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमारी लॉजिकल रीजनिंग को भी अच्छे से इनहांस करता है और हमारे इंटरव्यूज को क्लियर करने में भी हमारी मदद करता है। डीएसए को हम प्रैक्टिस कहां से करें, हम स्टेप्स क्या होने चाहिए एक डीएसए को जैसे पढ़ने के? पर पढ़ तो रहे हो, पर प्रैक्टिस कहां से करोगे वो भी तो पता होना चाहिए। तो देखो, इसका मतलब पता है क्या है, तुम कभी भी ना जब तुम डीएसए के क्वेश्चंस को लगाने जाओ, तो मैं तुम्हें कुछ साइट्स का नाम बता दूं, जैसे लीड कोड, गीक फॉर गीक्स, हैकर रैंक, हैकरर, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। मेजरली यही लोग यूज करते हैं। तुम भी इन पे जाके अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हो। सबसे पहले तुम इजी क्वेश्चंस लगाओ, फिर मीडियम क्वेश्चन लगाओ और फिर हार्ड क्वेश्चन लगाओ। डायरेक्टली अगर तुम कोई हार्ड क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो तुम पहले दिन डिप्रेस हो जाओगे और डीएसए बंद करके रख दोगे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो तुम पहले दिन ही एकदम हार्ड और बेस्ट सॉल्व कर लो। तुम्हें इजी से स्टार्ट करनी पड़ेगी प्रॉब्लम सॉल्व करना, फिर इजी, फिर मीडियम एंड देन हार्ड। तो स्टेप बाय स्टेप मैं तुमको बता देता हूं कैसे करना होता है। पहले एक प्रॉब्लम को उठाओ, एनालाइज करो, अच्छे से समझो, उसके इनपुट समझो, उसका आउटपुट समझो, उसका कंस्ट्रेंट समझो कि क्वेश्चन में कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं गिवन है। फिर उसके बाद ये देखो कि यार मैंने उसका एक कोड लिखो और फिर उसके ऊपर एक ड्राई रन करके देखो और फिर ये सोचो कि यार ये मैं जो कोड लिख रहा हूं ये सही लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा। कभी भी सबमिट करने से पहले अपने कोड को एक बार ड्राई रन जरूर करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, तुम ना कॉन्टेस्ट दो। मतलब जब तुम अपने डीएसए प्रिपरेशन में काफी अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे ना, तो मैं तुमको ये रेकमेंड करूंगा कि तुम ना कॉन्टेस्ट जरूर देना। क्योंकि कॉन्टेस्ट से क्या होता है ना, तुम ना डिफिकल्ट टाइम में अच्छे से थिंक कर पाते हो। कई बार क्या होता है कि इंटरव्यूज के अंदर तुमको सब कुछ आता होता है, पर तुम इतने पैनिक हो जाते हो कि तुम्हारा जो थिंकिंग एबिलिटी है ना, वही चली जाती है। तो उससे बचने के लिए टाइम लिमिट सेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करो कि भाई जैसे 30 मिनट है तो 30 मिनट के अंदर ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि भाई कोई कॉन्टेस्ट दो, जैसे लीड कोड, हैकर रैंक, गीक फॉर गीक्स, इन सब पे कॉन्टेस्ट होते हैं डेली बेसिस पे। तो वो तुमको ना कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स देंगे जो तुमको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में सॉल्व करनी पड़ेगी। उससे तुम्हारा जो एप्टीट्यूड सॉल्व द डीएसए क्वेश्चन इन गिवन टाइम लिमिट वो काफी बढ़ जाएगा और उससे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा।
तो तुम इसको ट्राई करना, बट ये अभी नहीं। तुम अपने फंडामेंटल्स वगैरह सब सीख लो, तब तुम प्रैक्टिस वगैरह कर लो। तो मतलब एंड में हमको एक बात समझ में आ गई है कि डीएसए एक सब्जेक्ट नहीं है, वो एक स्किल है। अगर आप आईटी में जाना चाहते हो ना, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, आप भी 40-50 लाख का पैकेज चाहते हो, तो आप ये समझ जाओ कि आपको डीएसए जो है ना वो फाउंडेशन है, और आपको डीएसए काफी अच्छे से करना है। ऑन द टॉप ऑफ द डीएसए देयर आर मेनी थिंग्स टू गो, लाइक वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, एआई एमएल का भी काफी ज्यादा क्रेज चल रहा है, ब्लॉकचेन है, तो आप वो सब भी कर सकते हो एक्सप्लोर। बट डीएसए इज मस्ट, डीएसए स्किप मत करना। मैं ये नहीं कहता कि लोगों की जॉब नहीं लगती बिना डीएसए के, पर एक जो लॉजिकल थिंकिंग होती है डेवलपर को चाहिए होती है, क्योंकि एट द एंड यू आर सॉल्विंग मेनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन योर कंपनी और इन योर प्रोजेक्ट, तो उसके लिए तुम्हें लॉजिकल थिंकिंग जरूर चाहिए हो, तो वो तुम्हें डीएसए। हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लगभग यही जर्नी रहती है कि वो सबसे पहले डीएसए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा हो ना, और ये तुम्हें पसंद आया हो, तो ये वीडियो लाइक करना, इसे शेयर कर देना, और मैं तुमको अगले वीडियो में का जो भी तुम्हें टॉपिक चाहिए तुम मेरे को कमेंट्स में बताओ। और तुम मेरे को कमेंट्स में ये भी बताओ कि तुम अभी अगर डीएसए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो तुम कौन सी स्टेज पर हो, मतलब अभी तुम अगर बिगनर हो, या फिर अभी मीडियम लेवल पे हो, या फिर तुम एकदम कोर फोर्सेज, या फिर एकदम बहुत ज्यादा डीएसए में फोड़ चुके हो पहले से, तो तुम वो सब मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना।